ख़ुब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन निअमल मौला व निअमन नसीर। सयूती हिस्से अव्वल सफ़ा नंबर 26 है और यहाँ से शुरू हो रहा है। वक़द शरअ फ़ी तबयीन मवाज़िन नियाबत बिक़ौलिही वर्फ़ा बिवाविन वंसिबन्ना बिल अलिफ वजरुर बियाइन मा मिनल अस्माए असिफ ए अज़कुरु मिन ज़ालिका ए मिनल अस्माइल मौसूफ़ते ज़ू। बात ये हो रही थी कि एराब की दो किस्में हैं। अर्ज़ किया था एराब बिल हरकत और एराब असली। कुछ हैं कि उन चार एराब रफ़ा, नसब, जर और जज़्म के अलावा भी एराब हैं। जो भी इन चार के अलावा आएगा उसको एराब नियाबती कहें। अब शुरू हुआ है जनाब इब्ने मालिक साहिब अल्फिया एराब नियाबती के मवारिद को ज़िक्र करने में कि कहाँ कहाँ पर एराब नियाबती जारी होगा। सबसे पहले आता है और शेर में अस्माए सित्ते मुकब्बिरा। कितने अस्मा हैं? 6 हैं। इनके एराब को बयान करता है जिन हालतों में ये एराब नियाबती लेते हैं। कुछ शराइत हैं इनकी, उन शराइत के होते हुए इनमें एराब नियाबती आता है, यानी रफ़ा वाव के साथ, नसाब अलिफ के साथ और जर या के साथ आएगा। उन अस्माए सित्ते मुकब्बरा को कि जो आप हिदाया समदिया अवामिल में याद कर चुके हैं, सबको जानते हैं। उनमें से सबसे पहले जनाब इब्ने मालिक उन अस्माए सित्ते मुकब्बरा में से ज़ू को ज़िक्र कर रहा कि अस्माए सित्ते मुकब्बरा में से एक कलमे ज़ू है। ये कलमे ज़ू को क्यों मुक़द्दम किया है बाकियों पर? कहता है कलमे ज़ू को इसलिए अब, अख, हम, फम वग़ैरह पर मुक़द्दम किया है, सबसे पहले इसका ज़िक्र किया है चूँकि इसको ये एराब हर हालत में लाजिम होता है। यानी ज़ू पर हमेशा एराब नियाबती आता है। कभी भी एराब असली को किसी हालत में, किसी शर्त में ये कबूल, चूँकि ये एराब नियाबती कलमे ज़ू को लाजिम है, इसलिए ज़ू को क्या किया है? मुक़द्दम किया। कहता है कि ये ज़ू उन अस्माए सित्ते मुकब्बरा में से है, लेकिन इस ज़ू के मोरब होने के लिए शर्त ये है इन सुहबतन अबाना, इन सुहबतन अबाना। अगर कलमे ज़ू सुहबत के मानी को ज़ाहिर करे, अबाना युबिनो यानी ज़ाहिर करना, बयान करना। इन सुहबतन अबाना, अगर उसने सुहबत के मानी को ज़ाहिर किया हो, यानी ज़ू के जो साहिब के मानी में आता है, ज़ू जो साहिब के मानी में आता है वो ज़ू मोरब है। ये शर्त लगा कर कि इन सोहबतन अबाना, अगर ज़ू सोहबत का माना अदा करे, ये शर्त लगा कर मुसन्निफ़ बचा है उस ज़ू से कि जो बमनी अल्लज़ी होता है और मबनी होता है।
यानी ये एराब, एराब नियाबती रफ़ा वाव के साथ, नसब अलिफ के साथ, जर या के साथ, ये एराब उस जू के लिए है कि जो सोहबत के मानी को अदा कर रहा है, जो सोहबत के मानी में इस्तेमाल हो रहा है, ताकि वो जू खारिज हो जाए कि जो बमैनी अल्लज़ी होता है और वो क्या होता है, मोरब नहीं होता, वो एराब को कबूल नहीं करता बल्कि मबनी होता। अल्फिया में शर्त लगाई है जू के लिए ताकि वो जू मबनी खारिज हो जाए, उसके लिए शर्त लगाई इन सोहबतन अबाना। लेकिन किताबे दूसरी उम्दा और काफिया में जब अस्माए सित्ता में से जू को ज़िक्र किया है तो किताब काफिया और किताब उम्दा में ये वो भी इब्न मालिक की है, साहिब अल्फिया की है, उसमें कहा है कि वो जू के जो मोरब होता है, यहाँ क्या क्या है, वो जू के जो सोहबत का माना अदा करे, वहाँ का है वो जू के जो मोरब होता है। मोरब कहने से वो जू जो बनी अल्लज़ी है वो खारिज हो जाएगा मोरब की कैद से। और यहाँ कौन सी कैद को जिक्र किया है, इन सोहबतन अबाना, अगर सोहबत के मानी को जाहिर कर। तो ये था अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से एक जू, और ये हमेशा लाजिमुल इजाफ़ा होता है और इसका मुज़ाफ़ इलैह हमेशा जिन्स होता है, कभी भी मारफा कभी भी मुफरद की तरफ ये मुज़ाफ़ नहीं होता, सिर्फ जिन्स की तरफ मुज़ाफ़ होता है। जैसे हम कहते हैं जाअनी जू मालिन, जू मुज़ाफ़ है और जा का फ़ाइल है और माल क्या है, मुज़ाफ़ इलैह है, कभी ये मुज़ाफ़ के बग़ैर इस्तेमाल ही नहीं होता इजाफ़त के बग़ैर। और माल जो है वो इसमें जिन्स है, इसमें शख्स और अलम नहीं हो सकता इसका मुज़ाफ़ इलैह। समझ आई बात की। रफ़ा की मिसाल है रअयतु, क्या कहेंगे, ज़वा मालिन, समझ आइए। और मररतो बे ज़वी, या के साथ, अलिफ के साथ, वाव के साथ, एक ये तमाम हुआ। कहते मिन ज़ाका ज़ू इन सोहबतन अबाना, उन अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से कि जिनको मैं ज़िक्र करूँगा उनमें से क्या है, एक कलमे ज़ू है इन सोहबतन अबाना, ये इसकी तशरीह हो गई। शेर के दूसरे से में कहते हैं वलफ़म्मु हैसुल मीम मिन्हु बाना, और दूसरा अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से क्या आएगा जी, फ़म है। फ़म अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से हैं और इस फ़म में जनाबे शारे कहता है बहुत सी लुगात हैं, इसकी अदायगी के मुख्तलिफ़ लहजे हैं। समझ आ रही बात की। एक फ़म फ़ा पर तीनों हरकतें दें और या के साथ इसको इस्तेमाल करें, फामी, फोमी, फेमी, मनकूस इसको कहेंगे, और तसली से फ़ा के साथ कितनी लुगात हो गई, तीन हो गई। एक है इसके आखिर में अलिफ मकसूरा दें और फ़ा पर तीनों हरकत दें, फ़ामा, फ़ोमा और फे मा, मकसूरा अलिफ मकसूरा के साथ और मनकूस यानी या के साथ, फ़ा के तीनों हरकतें। और इन 6 लुगात में मैंने मीम को शद नहीं दिया, तख़फ़ीफ़ मीम के साथ है। अब मीम को शद दे दें, क्या करेंगे, फम्मी, फुम्मी, फिम्मी, और अलिफ मकसूरा के साथ फम्मा, फिम्मा, फुम्मा। बात समझ आ रही है, ये इसकी लुगात हो गई। और उसके बाद कहता है कि इसके लाम कलमे को ऐन के ताबे बनाते हुए, देखें हमारे पास एक कलमा है इमराइन, ये
ये इमरा इन आगा जान इमरा उन में अभी इमरा उन में लिखता हूँ। ये कलम इमरा अन में जो है, बाज़ ने कहा है कि इसका लाम कलमा ये जो आ रहा है, असल में मरा है ना, लाम कलमा जो हमज़ा आ रहा है, बाज़ ने कहा है ये हमज़ा हमेशा जब भी इस कलमे को इस्तेमाल करें, हमज़ा के एराब हमेशा रा ऐन कलमा जो है, ये ऐन कलमा जो है इसका हमेशा लाम के ताबे होगा। यानी लाम कलमे पर जो एराब होगा रा पर भी वही हरकत आएगी। अगर हमने कहा जाअनी तो आखिर में क्या आएगा, लाम कलमे पर रफ़ा आएगा ना, तो रा पर भी क्या आना चाहिए, रफ़ा आना चाहिए। जाअनी इमरोउन, जी ऐन कलमा लाम की इत्तिबा में आएगा। एक मतलब यह है कि रा को हमेशा मफ्तू रखें, एक लुगत ये भी है। एक लुगत ये है, बाज़ कबीले क्या करते हैं अरब के, वो रा को ऐनुल फ़ेल को लाम के ताबे करार देते हैं। क्या मतलब है, यानी जो लामुल फ़ेल पर इराब आएगा वही ऐन पर भी आएगा हरकत। अब ये मरफू हो गया, इस पर ज़म्मा आ गया। अगर मैंने कहा रए तो एम, अब देखें यहाँ पर हमज़े पर क्या आनी है, नसब आनी है, रा पर क्या आनी चाहिए, फतह। इमरा अन, मरर तो बे इम रे इन आएगा। समझ आ रही बात की। बाज़ ने कहा है कि कलमे फम को जो है जब आप अदा करें, ये भी एक लुगत है, तो इसको क्या करना है आपने, इसके लामुल फ़ेल के ऐन को, ऐन कलमे को लामुल फ़ेल का ताबे बनाना है। जी असल अर्ज़ करता हूँ अभी, इसने क्या कहा है कि इसने कहा है वम्मा तशदीद ही व इत्तिबाइहा अलमीमा, यानी फ़ा कलमे की जो है इत्तिबा करना है मीम की। देखिए ना यहाँ पर फम जो है दो हरफी आ रहा है, ये फम दो हरफी आ रहा है ना, तीन हरफी तो नहीं आ रहा ना, अब दो हरफी आ रहा है। असल में अर्ज़ करता हूँ कि असल में क्या था। अब कहते हैं ये फ़ा जो है मीम की इत्तिबा में आएगी। ये मीम जो है, अगर आपने जाअनी कहा फमुन कहेंगे ना, ज़म्मा है तो इसको ज़म्मा फोमुन। अगर आपने रहे तो कहा तो फिर क्या आएगा, फ़ा मन। समझ आइए, मीम फ़ा। ये था फमुन के बारे में। अर्ज़ कर रहा था कि फमुन असल में क्या था, फ़ौहुन था, फ़ौहुन। इस हा को जो है तख़फ़ीफ़न अरब वालों ने हस्फ़ कर दिया। बाकी रह गया इस्म, दो कलमे पर बाकी रह गया। अब बाज़ औक़ात जो है ये वाव चूँकि हर्फ़ इल्लत है, बाज़ हालतों में इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से गिर जाती थी, तो कलमा जो कि इस्म था ये एक हर्फ पर बाकी रह जाता था। इस्म का एक हर्फ पर बाकी रहने से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है, वाव को भी हज़फ कर दिया। किसको लाए हैं, वाव की जगह पर मीम को लाए, बन गया है फम। असल फ़ौहुन था, हा को तख़फ़ीफ़न हज़फ कर दिया, वाव को हज़फ किया ताकि बाज़ सूरतों में जो है ये वाव इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से हाज़फ़ ना हो जाए। जब वाव को हज़फ किया, देखा कलमा एक हर्फ पर बाकी रह गया है, इस्म है और एक हर्फ पर बाकी है। इस्म एक हर्फ पर बाकी नहीं रहता, लिहाजा उसकी जगह पर मीम को लिया है। ये मीम इसकी असली
नहीं है। उसका माना क्या था कौन? जी, मुंह। बात समझ आ रही? अब ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से दूसरा क्या जिक्र कर रहा है? फमोन जिक्र कर रहा है। अब ये फमोन, इसके लिए ये इराब नियाबती रफ़ा वाव के साथ, नसब अलिफ के साथ, जर या के साथ, ये इराब नियाबती तब आएगा, कहते हैं वल्फमो हैसुल मीम मिन्हो बाना। शेर में देखें, वल्फमो हैसुल मीम मिन्हो बाना, कहता है फम उन्हीं अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से इराब नियाबती लेता है, लेकिन किस मकाम पर इराब नियाबती होगा? जब क्या है, मीम इससे चली जाए, मीम इससे चली जाए, यानी मीम को हज़फ कर दें, और फिर उसके बाद जो है हम इसको कहेंगे जाअनी फूका रए तो फाका मरर तो बे फीका। बाना का मतलब क्या था? जी, बाना का मतलब क्या था? बाना यानी जुदा हो जाए, बाना यानी जुदा, इफ्तारका का मानी में है। अभी तर्जमा करेंगे तो आ जाएगा, अभी तर्जमे में नहीं, अभी मतलब बयान हो रहा है कि फ़म के लिए शर्त ये है कि फ़म अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से इराब नियाबती उस वक्त लेता है कि जब इससे मीम को हटा लिया जाए। पहले हा को हटा दिया, फिर वाव को हटा दिया, वाव की जगह पर मीम ले आए। अब ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से इराब नियाबती फिर फ़म तब लेगा कि मीम को हटाएंगे। तो मीम को हटाया, हालत रफ़ी में वाव आई, जाअनी फूका रए तो फाका मरर तो बे फीका। अब उसके बाद एक शर्त यह है कि मीम इससे चली जाए, समझ आइए। और दूसरी शर्त यह है कि अगर अगर ये मीम इसके साथ रहे तो फिर इराब नियाबती नहीं होगा, फिर इराब असली होगा, इराब बिल हरकत होगा। जाअनी फमुन रए तो फमन मरर तो बे फम। मीम पर रफ़ा आ रहा है, मीम पर नसब आ रही, मीम पर जर। उसके बाद जो है उसके बाद जो है ये ज़िक्र कर रहा है कि अबुन अखुन हमुन कज़ा का व हनुन और हनुन, यानी अब अख और हम उसी तरह हैं। किसकी तरह हैं? जू और फम की तरह हैं। एराब नियाबती लेते हैं रफ़ा वाव के साथ, नसब अलिफ के साथ और जर या के साथ। वह हन और हन भी उन्हीं अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है। जनाब शारे फरमाते हैं कि देखें, जो कुछ हुक्म बयान हो चुका है जू और फम का इराब नियाबती लेने में, वही हुक्म है इस अब का और अख का और हम का। बात समझ आ रही है? अब कहते हैं, देखें जनाब मुसन्निफ़ साहिब अल्फिया ने इस हम के लिए जो अब अख की बात नहीं कर रहा, हम के लिए शर्त लगाई गई है कि ये एराब जो है, ये एराब तब लेगा हम कि जब ये करवन, कराअन और खाता अन के वज़न पर ना आ रहा हो। तीन वज़न बता रहा है आपको, एक करवन ये, और दूसरा क्या है? दूसरा है यहाँ पे कर अन। ये कर अन तो पहले मैंने बता दिया ना, करवन। अच्छा करवन है और कर अन, कर अन वज़न के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। और खाता अन, खाता, ये खाता अन यहाँ पे। अब इधर है हमारे पास हम, ये हम कहता है इस हम को ये इराब नियाबती हम उस वक्त देंगे
कि जब इन तीन के वजन पर इन तीन में से किसी के वज़न पर भी ना आ रहा हो तो उस वक्त हम जो है ये इराब नियाबती लेगा। यानी क्या है, हम वन भी नहीं होना चाहिए, हम वन, ठीक है, और हम अन भी नहीं होना चाहिए, हम अन, ठीक है, और हामा अन भी नहीं होना चाहिए, हामा अन खातान के वज़न पर है। समझ आ रही है जी? हामा अन भी नहीं होना चाहिए, इन तीनों में से किसी के भी वज़न पर ना आ रहा हो तो उस वक्त हम कहेंगे जा आनी हमू का रए तो हमा का मरर तो बे। हमी फिर दोबारा बता दूं कि ज़ू के बारे में भी शर्त है कि ज़ू सोहबत के मानी को ज़ाहिर करे तब ये इराब लेगा। और उसके बाद दूसरा क्या ज़िक्र किया है, फ़म ज़िक्र किया है। फ़म के लिए भी शर्त करार दी कि ये मीम इससे चली जाए, मीम इससे चली जाएगा ये इराब नियाबती लेगा। अगर मीम इसके साथ होगी फिर इराब असली लेगा। और हम के बारे में आ गया कि हम के जो बीवी के रिश्तेदार होते हैं मर्द की तरफ से, यानी मर्द का चचा, मर्द का भाई, मर्द का वालिद, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मेरी ज़ौजा के हम कहलाएंगे। ज़ौजा के हम, करीब ज़ौज यानी शौहर के जो रिश्तेदार हैं वो बीवी की निस्बत क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे। कहते हैं ये हम का तब ये इराब होगा कि ये करअन और करवन और खाताअन के वज़न पर ना आ रहा। अगर इनमें से किसी के वज़न पर आ गया तो फिर इराब बिल हरकत होगा, इराब बिल हर्फ यानी इराब असली होगा, इराब नियाबती नहीं होगा। उसके बाद कहता है कि ये अब और अख जो देख रहे हैं अभी शेर में, इनकी अब की बा पर और ख़ा की, अब अख की ख़ा पर जो है आपको शद नज़र नहीं आ रही। तख़फ़ीफ़ के साथ भी पढ़ते हैं और कभी कभी अब और अख की आखिर में क्या दे देते हैं, शद दे देते हैं। अब्बुन और अख़ुन भी इनको अदा किया जाता है। और एक कलम अब इनका इराब यही होगा, जानी अबू का रए तो अबा का, आखिम जानी अखू का मरर तो बेअखी का और रए तो अखा का। समझ आ रही बात की? और हम के बारे में हमू का, हमा का और हमी का, और हन आखिरी कलमा है यहाँ पर। कहते तशदीद के साथ अबुन और अखुन पढ़ा जाता है जी, तशदीद के साथ, कोई फ़र्क नहीं, मानने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क पड़ेगा। तशदीद के साथ, तशदीद के साथ भी पढ़ते हैं, तख़फ़ीफ़ के साथ भी पढ़ते हैं। तशदीद के साथ कैसे देंगे आप सब, ये उसमें इराब अखू का, अब्बू का, अच्छा हाँ शद दे देंगे या बगैर शद के पढ़े। कहते हैं ये हन, अब सबसे पहले आता है इशारे, इसका माना करता है। कहता है ये हन का माना क्या है। ये कहते हुआ किनायतुन अन अस्माइल अजनास, ये किनाया है अस्माए अजनास से। यानी अस्माए अजनास से क्या मुराद है, यानी एक ऐसा चीज़ के जो इसमें जिन्स, मसलन हम कहते हैं फ़लानुन, फ़लानुन की जगह क्या है, उसकी तरफ जो है इशारा करेंगे, किसके ज़रिए से, हन के ज़रिए से। काला हनुन, ये हनुन जो है इसका क्या माना है, यानी कहा फ़लाँ ने, फ़लाँ क्या है, इशारा है इसमें जिन्स की तरफ। फ़लाँ एक इसमें जिन्स है ना, कसीरिन पे सादिक आते, फ़लाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें जिन्स की तरफ क्या है, किनाया है, इशारा है, हन। बाज़ ने कहा है कि हन का माना ऐसी चीज़ है कि जिसका नाम लेना अच्छा नहीं है। मसलन पाखाना, नाम लेना अच्छा नहीं है। तो कोई मरीज़ गया
मसलन डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बड़े अदब से कहा कि कैफा यखरजो हनु का, कैसे तुम्हारा हन खारिज है, यानी पाखाना तुझे कैसा है, नरम था सख्ता, समझ आई है। तो हन जो है कहते हैं कि ये हन ऐसी चीज़ है कि जिसका नाम लेना अच्छा नहीं समझता, अच्छे नहीं समझता, मैंने पेशाब पाखाना, इसके लिए इसको वज़ा किया है। एक वो था इसमें जिन्स के लिए किनाया है, दूसरा ये था कि कीला मा युस्तकबिहु ज़िक्रुहु वकीला अल-फरज, फर्ज नहीं फर्ज, रा को साकिन करें, यानी ये शर्मगाह के लिए वज़ा किया है, समझे, ख़ास तौर पर। बहरहाल जो भी इसका माना हमें इससे ताल्लुक़ नहीं है। और यही हन की नून को जो है तफसील में कहा है कि ये कभी क्या होती है, मुशद्दद भी होती है। बात समझ आ रही है। अब उसके बाद जो है ये हो गया तकरीबन 1.5 शेर का माना, नहीं कितना, 2.5 शेर का माना। वर्फ़ो बेवामिन वनसिबन्ना बिल अलिफ वजरुर बियाइन मा मिनल अस्माए असिफ मिन ज़ाकज़ू इन सोहबतन अबाना वलफ़म हैसुल मीम मिनहो बाना अबुन अखुन हमुन कज़ा का हानुन। यहाँ तक तशरीह होगी। बाद में कहता है शेर के इस हिस्से में वन्नक्स फ़ी हाज़ल अखीरे अहसन। ये हन जो आप देख रहे हैं, एक तो हमने एराब बताया, एराब बिल हर्फ, एराब नियाबती बेशर्ते के ये उन तीनों में से किसी एक के वज़न पर ना हो। वो हम के बारे में कहा है ना, हाँ हन के बारे में जो है, हन के कहते हैं यही एराब है जो उनका एराब है। लेकिन कहता है वन्नक्स फ़ी हाज़ल अखीर, इस आखिरी हन में जो है नक्स, नक्स से मुराद एराब बिल हरकत, एराब बिल हरकत। फ़ी हाज़ल अखीर ahsanu, अच्छा है, यानी एराब बिल हरकत भी देते हैं, एराब बिल हर्फ भी ये आता है। बात समझ आई। अब ये एराब बिल हरकत जो है एराब बिल इत्माम से, इसके हरकत के बारे में आपने क्या है, नक्स के बारे में क्या आता है, इत्माम आता है। एक है एराब इत्माम। एराब इत्माम क्या होता है, यही एराब जो है एराब बिल हुरूफ और एराब नियाबती कहते हैं। इसका मतलब है हन पर एराब इत्मामी भी आता है और एराब नक्स भी आता है, यानी एराब बिल हरकत को भी कबूल करता है, एराब बिल हुरूफ को भी कबूल करता है। आपको मिसालें देते हैं, मिसाल एक देते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ एक कौल मंसूब किया है बिरादरान अहले सुन्नत ने कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मन तअज़्ज़अ बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अज़्ज़ूहु बिहाने अबीहे। नज़र आ समझ आपको, सुभान अल्लाह। 28 नंबर सफ़े पर तीसरी लाइन पर देखें, 28 नंबर सफ़ा है आपके पास। मुस्तफ़ा क्या हुआ है आपको, आ रही है समझ। इस मिसाल में आप देखें बेहने अबी है, बा जा रहा है और हन जो है इसको या के साथ होना चाहिए था, जर या के साथ होना चाहिए, एराब बिल हर्फ नहीं लिया इसने, एराब बिल हरकत दिया अमीरुल मोमिनीन ने। अगर अमीरुल मोमिनीन का कौल है तो, अगर अमीरुल मोमिनीन का कौल है तो अमीरुल मोमिनीन से फसी तर कौन हो सकता है। फसी बलीग कलाम रखते हैं मौला कायनात और उनके ये जो निस्बत दी गई है कि ये उन्हीं का फरमान है, तो इसमें अमीरुल मोमिनीन हन को जो है हर्फ जर के ज़रिए से जर बिल हरकत दे रहे हैं। हाने अभी है, माबाद की तरफ मुजाफ है, ये नहीं कहा हानी, समझ आइए, या के साथ नहीं दिया जर बल्कि कसरा के साथ दिए। तो बस इसका मतलब है ये
इराब नक्स हैं, इराब नक्स यानी इराब असली, तो नक्स करे। इतमाम भी लेता है, हनू का हम कहते थे हनी का, तो हन जो है इराबिल हरकत भी लेता है, इराबिल हर्फ भी लेता है। लेकिन कहते हैं व नक्सु फी अबिन व ताली है व हुमा अखुन व हमन यंदुरो, यही नक्स यानी इराबिल हरकत का आना अब और अब के जो दो बाद में आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं? अख और हम। हन की बात तो हो गई ना कि दो किस्म के इराब आते हैं, इराबिल हरकत भी आता है, इराबिल हर्फ भी कबूल करता है। कहता है अब जो है और अब के बाद जो दो आ रहे हैं इत्तेफाक से ये भी इराबिल हरकत लेते हैं। इराबिल हर्फ भी आता है, इराब नियाबती भी आता है, इराब असली भी आता है, लेकिन इराब असली का आना कम है, इराब नियाबती का आना ज़्यादा है। इसके बरअक्स हन जो है इराबिल हरकत फसी तरीन इराब है, इराबिल हर्फ भी लेता है। बात समझ आ गई? तो यहाँ तक हो गया ये मतलब, और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आइंदा दर्स में देखें तर्जमा अशआर का। सबसे पहले वर्फ़ा बिवाविन वन से बन्ना बिल अलिफ, रफ़ा दे किसके साथ? वाव के साथ। नसब दे ज़रूर तू अलिफ के साथ, जर दे या के साथ। किसको? मफूल क्या है? वर्फ़ा का और उजरुर का और इनसे बन का मफूल क्या है? मा मौसूला है। उन अस्मा को, उन उस शय को कि जो अस्मा में से है। अस्मा आसिफ़ो, ये मुतकल्लिम वहदा का सीगा है, आसिफ़ो नासिफ़ो। उन अस्मा में से उस शय को तू ये इराब दे आसिफ़ो, जिसको मैं सिफ़त बयान करूँगा, यानी जिसको मैं ज़िक्र करूँगा। कभी वासफ़ा ज़ाकरा के मानी में होता है। आसिफ़ो यानी जिसको मैं अज़कुरो ज़िक्र करूँगा। अभी अशआर में उनका ये इराब नियाबती होता है। ठीक हो गया? बाद वाले शेर में कहते हैं मिन ज़ाह का ज़ू इन सोहबतन अबाना, उन्हीं अस्माए मौसूफ़ा में से, मज़कूरा में से कि जिनको मैं ज़िक्र करूँगा, उन्हीं में से सबसे पहला कौन सा है? ज़ू है। इन सोहबतन अबाना, अगर सोहबत के मानी को अबाना ज़ाहिर कर रहा हो, सोहबत का माना को अदा कर रहा हो, तो इसका ये इराब होगा। वल दूसरा क्या है? वल फ़म है सुलमीम मिन्हो बाना, और कलमे फ़म है उन्हीं अस्मा में से। कहता है फ़म उस मकाम पर कि जिस मकाम पर इससे मीम को जुदा कर दिया जाएगा, तो ये इराब नियाबती लेगा। आ रही समझ अशार के तर्जमे की? अखुन अबुन हमुन कज़ा का, अब अख और हम भी उसी ज़ू और फ़म की तरह इराब नियाबती लेते हैं। समझ आई? वह हन, और हन भी उन्हीं की तरह है, इराब नियाबती लेता है। वन नक्सु फ़ी हाज़ल अखीरे अहसनो मिनल इतमाम, नक्स के मुकाबले में क्या है? इतमाम आ रहा है, या शेर में नहीं है। कहता है इराबिल हरकात इस आखिरी में अहसनो यानी ज़्यादा फसी और कसीरुल इस्तेमाल है। बात समझ आइए? उसके किससे? इत्मान से, यानी इराबिल हर्फ के लेने से। वफ़ी अबिन व ताली है यंदुरु, यही इराब नक्स यानी इराबिल हरकात अब में और अब के बाद जो दो ताली आ रहे हैं उनमें क्या है? कलील है। समझ आइए? अगले वाले शेर का चूँकि हमने छेड़ा नहीं, हम उसको बयान नहीं करते। देखें तर्जमा अब इबारत का। वक़द शराफ़ी तबीन मवाज़िन नियाबत, मुसन्निफ़ शुरू हुआ है इराब नियाबती के मकामात को ज़िक्र करने में अपने इस कौल के साथ। किस कौल के साथ? वर्फ़ा बिवाविन, रफ़ा दे वाव के साथ, नसब दे ज़रूर अलिफ के साथ, जर दे या के साथ। किसको? मा उस शय को, मिनल अस्मा जो उन अस्मा में से होगा, आसिफ़ो जिनको मैं ज़िक्र करूँगा। आसिफ़ो मानिए अज़कुरू, मिन ज़ाका उन्हीं अस्माए मौसूफ़ा में से एक क्या है? ज़ू है।
व क़द्दमहू, क़द्दमा में ज़मीर है, हुआ जो लौटाएँ किसकी तरफ, मुसन्निफ़ की तरफ, अल्फिया की तरफ, हु की ज़मीर लौटाएँ ज़ू की तरफ। तर्जमा होगा मुक़द्दम किया है मुसन्निफ़ ने इस कलमे ज़ू को दूसरे अस्माए सत्ता मुकब्बरा पर, क्यों, ले लज़ूम ही हाज़ल एराबो, समझ आइए, लज़ूम मस्दर है, हाज़ल एराबो इशारा मुशार इलैह मिलकर फ़ाइल है मस्दर के लिए, ही ज़मीर मफ़ूल है मस्दर के लिए, मुज़ाफ़ इलैह है। मुस्तफ़ा समझ आ रही है? क्यों मुक़द्दम किया है, क्योंकि इस एराब यानी एराब बिल हुरूफ का लाजिम होना है उस ज़ू को, यानी यही हर हालत में यही एराब आता है, बाकी एराब इस पे आता ही नहीं है। वलाकिन इन्नमा युरबु बिही, लेकिन सिवाय इसके नहीं, युरबु में फिर ज़मीर है जो लौट रही है किसकी तरफ, ज़ू की तरफ, सिवाय इसके नहीं कि ज़ू को मोरब करार दिया गया है, बेही ही की ज़मीर एराब की तरफ लौटाएं, ज़ू को मोरब करार दिया गया है इस एराब के साथ, यानी एराब बिल हुरूफ के साथ, कब, इन सोहबतन अबाना, अगर, अबाना क्या माने, अजहरा, अगर वो ज़ाहिर करे साहिब के मानी को, यानी ज़ू बमनी साहिब हो, ये ज़ू बमनी साहिब कहकर वो वाह तारज़ा बिहाज़ल कैद मुसन्निफ़ बच्चा है, ये कैद लगाकर उस ज़ू से, अनजू उस ज़ू से बचा है, बेमानिए अल्लज़ी के, जो अल्लज़ी के मानी। वक़य्यदहु फ़िल काफ़ियते वल उम्दते, इस ज़ू को जब काफ़िया में बयान किया है और उम्दा में बयान किया है कि ज़ू एराब नियाबती लेता है, तो मुक़य्यद क्या है ज़ू को किसके साथ, बेकौन ही मोरबन, कि ज़ू के जो मोरब होता है उसका ये एराब होता है। मोरब कहकर अल्लज़ी को खारिज किया है, ज़ू बमन अल्लज़ी को, और यहाँ सोहबत का माना कैद लगाकर उस अल्लज़ी को खारिज किया। समझ आई? वमिन अल अस्माए, और उन्हीं अस्माए मौसूफ़ा में से दूसरा क्या है, कलमे फ़म है, अल फ़म्मो, वफ़ीहे लुगातुन, इसमें क्या है, बहुत सी, यानी 24 किस्म के तरीके हैं इसके अदायगी के। तस्लीसुल फ़ा मा तख़फ़ीफ़िल मीम, कहते हैं फ़ाक पर तीनों हरकतें ले आएँ बारी बारी, और मीम को जो है शाद नहीं देनी, मुख़फ़फ़ रखना है, और मनकूस पढ़ना है, यानी या के साथ तीन हो जाएंगी, और मकसूर के साथ 3 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, और शिथों जो है दोनों में तख़फ़ीफ़ है, मा तशदीद ही, फिर कहता है इसी हालत में मीम को क्या है, शद दे दे, 6 और 6 12 हो जाएंगी। समझ आ रही है? और फिर कहता है व इत्तिबाहा अल मीमा, देखें ये मीमा जो है ये मफ़ूल है इत्तिबा के लिए, इत्तिबा अपने फ़ाइल की तरफ मुज़ाफ़ है, हाँ का मर्जे क्या है, फ़ा है, यानी इत्तिबा करना है फ़ा कलमा की, किसकी इत्तिबा करना है, मीम की, यानी फ़ा मीम की इत्तिबा करेगा, ये एक लुगत होगी। फिल हरकात, हरकात में, यानी जो मीम पर हरकत आएगी फ़ा पर भी वही हरकत आएगी। कमा फ़अलाउ बेऐनय, ये ऐनैन था, जिस तरह के अंजाम दिया है 2 ऐन कलमे, किसके, इमरा और इब्नामिन, इब्नामिन में ऐन कलमे ने और इमरा इन में भी ऐन कलमे में जिस तरह अंजाम दिया है, क्या अंजाम दिया है, इनकी ऐन को लाम के ताबे करार दिया था, इसकी फ़ा को मीम के ताबे करार देंगे, नहीं वाज़े हुआ। व इन्नमा युरबु बिहाज़ल एराब, सिवाय इसके नहीं कि इस फ़म को ये एराब देंगे, यानी एराब बिल हुरूफ है सुल मीम मिन हो बाना, कि जब इस मीम बाना ज़हाबा चली जाए, जुदा हो जाए, बाना बमनिए ज़हाबा, कहते हैं जिस मकाम पर इस कलमे फ़म से जुदा हो जाए क्या, मीम, बेखिलाफ़ मा,
बेखिलाफ उस फम के जब इससे मीम ना जाए तो फिर क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। कहता है फ़इन्नहु युरबु बिल हरकात अलैहि, तो उस वक्त जो है इस मीम पर, अलैहि हे की ज़मीर मीम की तरफ लौटाएं, उस वक्त जो है इस मीम पर क्या आएगी, इराब बिल हरकत आएगा। कहेंगे जाअनी फमुन रअयतु फमन मररतु बे अबुन अखुन हमुन कज़ा का। कहते हैं अब, अख और हम भी उसी तरह हैं। क्या मतलब है, कमा तक़द्दम मिन ज़ी वल फम, जिस तरह के बात इराब की ज़ी और फम में गुजर चुकी है, इसका भी वही इराब है। समझ आइए, ज़ी और फम फिल इराब बिमा ज़ोकिरा, जिस तरह उनका इराब जो है इराब बिल हर्फ ज़िक्र हो चुका है, इनका भी इराब बिल हर्फ होगा। वक़य्यद फ़ित तस्हील अलहम्मा, यहाँ अल्फिया में नहीं, किताब तस्हील में जब हम की बात की है तो कैद लगाई है हम के इस इराब बिल हुरूफ के लिए। क्या कैद लगाई है, बेकौन ही दरमियान में छोड़ दें, हुआ करीब ज़ौज को छोड़ दें, कैद लगाई है किताब तस्हील में हम के लिए बेकौन ही गैर मुमासिले करवन करअन ख़तान, कि ये कलमे फम मिसल ना हो करवन के, करअन के और ख़ता अन के। मैंने आपको लिख के दिखाया है, हम वन ना हो, हम अन ना हो और हामा अन ना हो, इनके वज़न पर ना हो, तो फिर ये इराब होगा इराब बिल हुरूफ। वल्ला हाँ, फ़इन्नहु इन मासला, बस शान ये है इस हम की कि अगर ये मिसल हो जाए उनके, उन औज़ान के तीन के, और बाबिल हरकात, तो फिर इनको मुरबिल हरकात पढ़ा जाएगा। व इन उज़ीफ़ा, अगरचे इसको मुज़ाफ़ ही क्यों ना कर दिया जाए, फिर भी इराबिल हरकत आएगा। समझ आइए, वफ़ी है से क्या मुराद है, यानी इसी किताब तस्हील में ही की ज़मीर तस्हील की तरफ लौटाएँ, कि इसी किताब तस्हील में कहा है इन्नल अब्बा वल अख़ा क़द युशद्ददु आखिरुहुमा, कलमे अब और अख, इनके आखिर को जो है नून के साथ शद दी जाती है। समझ आ रही है। वह हनुन कज़ा का, और कलमे हनुन भी उसी तरह है, यानी ये भी इराब बिल हरूफ लेता है। माना क्या है इसका हन का, कहते हैं हुआ किनायतुन अन अस्माइल अजनास, मसलन फ़लाँ मसलन शय, ये एक इसम जिन्स है, बजाय शय के या फ़लाँ के ज़िक्र करने क्या कहते हैं, हन कहते हैं। ये इशारा है इसमें जिन्स की तरफ, यानी फ़लानुन या शयउन को हज़फ कर देते हैं और इसको उसकी जगह पर रख देते हैं। ये इशारा कर रहा होता है फ़लाँ की तरफ या शय की तरफ। फ़लाँ भी इसमें जिन्स है और ये भी। समझ आइए। वकील माँ, और कहा गया है माँ, हन वो शय है युस्तक़बिहु ज़िक्रुहु, कि जिसका ज़िक्र करना कभी है, यानी उसका नाम लेना कभी है। नाम लेना जो है वही, मैंने तो नाम ले दिया आपको समझाने के लिए। वकील अल फ़र्जो, रा के सुकून के साथ, अल्लाहुम्मा अज्जिल, बस कहते हैं फ़र्जो माज़ अल्लाह, नक़ल कुफ्र कुफ्र न बाशिद। बस तलबा मेरी तरह जो इब्तदाई तालिब इल्म है उनको नहीं पता कि फ़ा को जो है अगर साकिन कर देंगे तो इसका माना क्या बनेगा, अगर हरकत देंगे तो हाँ आज़ादी और कशूदगी, ज़हूर माना मुराद है, अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़राजहु। अगर रा को साकिन कर दें तो अल्लाह मेरा हाँ पनाह दे इससे। क़ाल फ़ित तस्हील क़द युशद्ददु नूनुहु, कहा है किताब तस्हील में कि ये क्या है, इसकी नून हन की बाज़ोक़ात क्या होती है, मुशद्दद होती है। व नक़्स फ़ी हाज़ल अख़ीर, इसी अख़ीर यानी कलमे हन में नक़्स यानी इराब बिल हरकत। अब ख़ुद कहता है वह हुआ हन, अख़ीर से मुराद क्या है, हन है बेअन यकून मोरबन बिल हरकात अलन नून, कि ये नक़्स यानी मोरब हो हरकात नून पर हरकात जारी हूँ। आहसन मिनल इत्माम, ये आहसन और फसी है किससे,
इतमाम से मुराद इराब बिल हुरूफ, नक्स से मुराद इराब बिल, आई समझ, नक्स से मुराद इराब बिल हरकत, इतमाम से मुराद इराब बिल हुरूफ, इतमाम से मुराद इराब बिल हुरूफ, नक्स से मुराद इराब बिल हरकत। इसको रट्टा लगाना है, समझ आइए, ज़हन में रखना। हाँ, क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब बिरादान अहले सुन्नत, ये साहिब स्यूती जलालुद्दीन स्यूती कह रहा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या क्या है, फरमाया है, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अज़्ज़ूहु बिहन अबीही। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन क़ौलिल क़बीह। वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जो शख्स भी अपने आप को ज़माने जाहिलियत के साथ तशबीह देगा, आइज़ू हो बेहाने अबी है, तो तुम उसको निस्बत दो उसके बाप के उज़्वे तनासुल के साथ। अमीरुल मोमिनीन ऐसी बात कलाम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें कोई फसाद व बलागत नहीं है, बिल्कुल गया गुजरा कलाम है। अमीरुल मोमिनीन कैसी कलाम, अमीरुल मोमिनीन अगर कहते भी तो किसी इशारे और किनाये से बात करते, ये नहीं कहते कि जो शख्स अपने आप को ज़माने जहलियत की तरफ मंसूब करे तो उसको अपने बाप के उज़्वे तनासुल की तरफ निस्बत दे, इस तरह नहीं कहते। तो बहरहाल माल शायद हमारे बहाने अभी हन पर जो है बाजारा दाखिल हुए और इराब बिल हरकत आ गया, इराब बिल हरकत आ गया है, समझ आइए। ला ताकिनू हो, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं उसकी तरफ किनाया ना करो, सीधी सीधी निस्बत दो कि तुम अपने बाप के फ़लाँ उज़्वे तनासुल हो। अब इस तरह अमीरुल मोमिनीन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। व नक्स फ़ी अबिन व ताली है, कहते हैं नक्स यानी यही इराब बिल हरकत, अब और अब के बाद जो आ रहे हैं जो ताली वो कौन है, अख और हम है, यंदुरु, ये इराब बिल हरकत इनमें क्या है, कलील है। ये मिसाल आ रही है, इंशाल्लाह बाद में तदबीक करेंगे। वसल्लल्लाहु अला रसूलिही व अहले बैतिही।